जिंदगी में किसी भी इंसान का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। जिंदगी में किसी भी इंसान का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि दिल से की गई फरियाद परम कृपालु परमात्मा बहुत जल्दी सुनता है। नमस्ते, आप देख रहे हैं स्टोन्स ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ और ज्ञानी मानता है और हर चीज का अपना एक महत्व होता है। हर समय का एक विशेष महत्व होता है। एक बार सोमवती का पर्व था। गंगा घाट पर भारी भीड़ लग रही थी, तो शिव पार्वती आकाश से वहाँ से गुजरे तो पार्वती ने इतनी भीड़ का कारण पूछा। तो आशुतोष भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सोमवती पर्व पर स्नान करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं, यानी कि सोमवती अमावस्या जो होती है उस पर गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व है। तो उसी का जो है लाभ उठाने के लिए सभी लोग स्नान करने आए हैं। तो पार्वती का कौतूहल तो शांत हो गया, पर नया संदेह उपज पड़ा कि इतनी भीड़ के लायक स्वर्ग में स्थान कहाँ है। फिर लाखों वर्षों से लाखों लाख लोग इस आधार पर स्वर्ग पहुँचते तो उनके लिए स्थान भी तो कहीं रहता है। छोटे से स्वर्ग में यह कैसे बनेगा। भगवती ने अपना नया संदेह प्रकट किया और समाधान चाहा। भगवान शिव बोले, शरीर को गीला करना एक बात है और मन की मलिनता धोने वाला स्नान जरूरी है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। वैसे लोग जो होंगे उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा। मानो जो मन को धो लेते हैं ना, वही स्वर्ग जाते हैं। तन को धोने से कोई मतलब नहीं है। संदेह घटाने बढ़ ही गया। पार्वती बोली, यह कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया और किसने मन संजोया। यह कार्य से जाना जाता है। शिव जी ने इस उत्तर से भी समाधान न होते देखकर प्रत्यक्ष उदाहरण से लक्ष्य समझाने का प्रयत्न किया। मार्ग में शिव कुरूप कौड़ी बनकर पड़े रहे। पार्वती को भी एक सुंदर रूप में सजा दिया। दोनों बैठे थे। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती, अनमेल स्थिति के बारे में पूछताछ करती। पार्वती जी रटाया हुआ विवरण सुनाती रहती। यह कौड़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नीयत बिगड़ती देख वे सुंदरी को प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। पार्वती लज्जा से गड़ गईं। भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान को आते हैं क्या। निराश देखते ही बनती थी। संध्या हो चली। एक उदार चेता आए। विवरण सुना तो आंखों में आंसू भर लाए। सहायता का प्रस्ताव किया और कौड़ी को कंधे पर लादकर गंगा तट तक पहुंचाया। जो शत्रु साथ में था उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती का स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन पूरा हुआ। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चले गए। रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने मन धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। पार्वती जी समझ गई, गंगा महात्म्य तो सही होते हुए भी क्यों लोग उसके पुण्य फल से वंचित रहते हैं। राधे कृष्ण।